जी सर, क्या बड़ा मूव आ सकता है? ओके, लास्ट में कवर कर लिया फिर वो तुमने? ये सर, लॉस भी कवर किया और मैंने प्रॉफिट में एक्चुअली वो क्लोज किया? 5 मिनट में वो क्या है, गलत जज कर लिया था जब ये इस पे क्या होगा ना तुमने बाय में। ये 75 मिनट ये सर, ये वाली कैंडल पे। से, अच्छा हाँ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था ना इनसाइड बार, इसका ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था ये। ओके, जी सर, ये टारगेट लिक्विडिटी था, सीप हुआ था, हाँ लिक्विडिटी सीप हुआ था। ये टारगेट था। जी सर, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये कैंडल किया था। अब मैं ऊपर का ही टारगेट पकड़ रहा था क्योंकि MXMM मॉडल के हिसाब से 5 मिनट और 15 मिनट में टारगेट ऊपर का ही बन रहा था। हाँ, शॉर्ट नहीं बन रहा था। और मैंने अ, स्टार्टिंग में जो क्या गलत गलत जगह पे शॉर्ट कर दिया था, तो एक उसके वजह से लॉस हुआ था, तो वो कवर किया। ये देखो, शॉर्ट नहीं बन रहा था, मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन यहाँ ये सपोर्ट CISD और ये RSI के ऊपर है। ठीक है, और ये तो है 5 मिनट का, 15 मिनट का। अगेन यहाँ पे RSI मूविंग एवरेज के ऊपर है, और इधर ये FEG वगैरह पे है, तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं बन रहा था। और इसने ये यहाँ से ना इनके स्टॉप लॉस हंट करके ये वापस रीगेन कर लिया था। AMD स्ट्रक्चर है। ये ऐसा था ना, ये AMD स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से स्टॉप लॉस लिए और इस एरिया में आ गया। एक्चुअली क्या था, बिगर टाइम फ्रेम में बैंक, आज ये मूव आना ही था, तो बिगर टाइम फ्रेम में वो बना हुआ था सेटअप एक। तो हायर टाइम फ्रेम में ओके, अ, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे लिक्विडिटी लेके ऊपर गए। हाँ, ये जो था ना, ये यहाँ पे ये ब्रेकर बना हुआ था ये बैंक निफ्टी का। ओके, और इससे पहले डब्ल्यू में भी, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं सर। ये एक बार एक डब्ल्यू तो बना ही है, दूसरे डब्ल्यू का एंगल आज बन गया क्योंकि वहां पे पीछे बुलिश हरामी बना हुआ है। ये तो W का है, ऑर्डर ब्लॉक है ये तो। ओके, ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, सर ये बुलिश हरामी पैटर्न है ना? ये वाला हम्म। नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप किया है नीचे से। ओके, बुलिश हरामी में नहीं आएगा सर ये? वो मतलब कह सकते हो, लेकिन वो इनसाइड बार टाइप का ही होता है वो। ओके। मतलब यहाँ पे इनसाइड बार बन जाती है। खैर दोनों पैटर्न ही सेम है ऑलमोस्ट, रिवर्सल के पैटर्न होते हैं ये। तो ना ये जोन था, और ये जोन जो था ये मंथली का जोन था। तो मंथली में यहाँ पे FEG बना हुआ था, तो जाना इसे आज ऊपर ही था। ठीक है, तो इधर से इसने लिक्विडिटी लिया, और वीकली के वीकली के लो से ये C2 बना है वीकली में, यहाँ तक का ऊपर का टारगेट देगा ये। ओके। अनलेस कोई यहाँ से कोई खतरनाक न्यूज़ नहीं आती, तो यहाँ तक जाएगा ये आराम से। मतलब इसके इक्विलिब्रियम तक का तो टारगेट ले ही सकते हैं। 0.5, तो यहाँ तक जाएगा, या इस कैंडल के हाई तक का ले सकते हैं। पहला टारगेट ये बॉडी आ जाएगी इसकी, जी सर। या इसका, मतलब वैसे तो 50% होता है, लेकिन हाँ यहाँ तक का टारगेट, फिर इसका हाई, तो 50% तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ क्या करेगा, वो डिपेंड करता है कि ऊपर जाएगा या नीचे। तो अ, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन तुम्हारा वो सही था, उसमें 70 वो ऊपर का ही ट्रेड बना हुआ था, तो शॉर्ट का नहीं बन रहा था, आज ये रेंज में ही रहा था यहाँ पे। और जो तुमने पोल एंड फ्लैग बोला था वो भी सही था। अरे सर, फ्लैग तो आपने बनाया था तो पता चला था प्रभु। हाँ
पर मुझे नहीं पता था मैंने लाइव मार्केट में पोलैंड फ्लैग पहली बार देखा था। तो मैं वेट कर रहा था इसका, ये ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ये बना हुआ था ये, यहाँ से टारगेट, टाइम पास कर रहा था यहाँ से। तो पता था मुझे शॉर्ट तो होना नहीं है, देखो यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। ठीक है, मुझे लग फिर रहा था ये ये चैनल टाइप बना हुआ है तो ऊपर से शॉर्ट बनेगा, तो मैंने ऊपर से शॉर्ट किया था एक, तो मैंने लॉस किया था। शॉर्ट का बना था ट्रेड यहाँ से, ये वाला शॉर्ट का बना था, ये पहला कैंडल है ना ये नहीं वो तो बना था, मेरे को आगे की रेंज का लग रहा था इसलिए। ये वाला, हाँ, तो यहाँ ये पे वाला मैंने भी तो, कर ये दिया। गया था, थोड़ा ही गया था, बट क्योंकि यहाँ पे ये AMD बन गया था ना, तो और यहाँ FEG बना हुआ है, तो बना था, बट इसी इसी तक का बना था यहाँ तक। क्योंकि इसमें देखो ना, ये अगर यहाँ से देखोगे तो अ, इसमें ब्रेकर वगैरह तो कुछ नहीं बना, इसमें वो बनना चाहिए, हाँ ये बना है ना, अ, ये बना था FAG। इसको लाइन को चेंज करना है, एरो क्यों, अच्छा एरो तुमने किया होगा कौन सा सर? ये ट्रेंड लाइन में। इंग्लैंड में? नहीं मैंने नहीं किया सर, मैंने अभी छेड़ा ही नहीं सर। कि ये अरे क्या, हाँ हाँ हाँ, वो ट्रेंड लाइन में एरो मैंने परसों तरसों किया था सर, ये अभी तक वही सेटिंग फॉलो कर रहा है। इसका वो एक साइड, सेटिंग। जी सर एक जगह लगाइए इसको और वहां पे सेटिंग चेंज कर दीजिए, वो हो जाएगा। वो मेरे को एक फोटो बनानी थी इसलिए मैंने ये चीज की थी काका। स्टाइल, स्टाइल में जाके नॉर्मल, ओके। प्राइस रेंज चेक इन पाइप्स हटा दिया, प्राइस रेंज भी हटा दिया, और स्टेटस अपडेट भी डोंट एक्सटेंड। ओके सर। हम्म। तो ये बना हुआ था ना ये, ये FEG था, FEG में क्या बन गया, IFBC हाँ या लेकिन एक और BPR? है, एक और जब FEG बन जाता है तो BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। जी सर। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और ये फिर 2 PM का कैंडल, चांस नहीं दिया फिर इसने एंट्री का, निकल नहीं नहीं सर, जैसे उसमें बड़ी कैंडल बनी मैं एंट्री हो गया, तो मैंने 25 पॉइंट एक्वायर किए थे। पर मैंने ये सोच रहा हूँ कि मैंने 25 कम किए, क्योंकि उसके बाद भी कितना गया था, 40 प्लस 70 पॉइंट और ऊपर गया था। अच्छा। हाँ, 25, ये 23,200 वाला कॉल, ये 2300 वाला कॉल। हम्म, ओके। ये था ना 25 पॉइंट, अच्छा तुमने लिए थे हाँ, इसमें, ये 100+, ये तो काफी ऊपर गया है ये, 200 पॉइंट ऊपर गया है ये। मतलब ओ, मैंने वो 50 कौन पॉइंट सा, मिक्स कर दिया। कौन सा वो लिया था तुमने एक मिनट इसमें। सर, देख लेता हूँ। अ, 23,200 का कॉल, 23,200। 20, 3,200। अच्छा 200 का, हाँ, ओके। 23,200, 23,200। तुम लेकिन जल्दी निकल गए होगे, 23,200 भी अच्छा गया था। ठीक है। ये तो गलत, निफ्टी, या तुमने थोड़ा लेट एंट्री लिया होगा, मैंने तो तेईस दो करेक्ट एंट्री सौ ली थी, पर थोड़ा जल्दी निकल गया था। मैंने 173 2 पे एग्जिट कर दिया, 243 तक गया था, सॉरी 356 तक गया। जल्दी एग्जिट कर गए तुमने। कहाँ पे लिया था तुमने, 140?
इधर कहीं। हाँ, ये सर 149। हाँ, एंट्री तो सही ले ली थी तुमने। हाँ तो थोड़ी देर रुक जाते टारगेट तक, तो तुम्हारे 100 पॉइंट बन जाते, 250 पे निकाल देते। बट सर एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी मुझे कि इतनी खतरनाक मूव आएगा, तो फिर भी मैंने मेरे हिसाब से तो बड़ा ही मूव लिया सर। 170, 114, 150 पे एग्जिट एंट्री, 173 पे वो एग्जिट। हाँ चलो ठीक है, हाँ मिस नहीं हुआ और लॉस कवर हो गया। तो यहाँ तक का टारगेट लिया होगा तुमने इधर जी का। सर। ओके ओके ओके। इस कैंडल पे निकल गए होगे। हम्म। यहाँ पे निकल गए होगे तुम। ओके ठीक है, चलो कोई पार्ट, कुछ पार्ट तो ले लिया, ऐसा तो नहीं है कि मिस हो गया। लॉजिक इसका यही था, अगर ये बड़ा चार्ट भी नहीं मतलब ये भी नहीं पता होता, वैसे तो स्ट्रांग मूव आना ही था, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था ना, वीकली से लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, इंपॉर्टेंट जोन से लिक्विडिटी स्वीप किया, C2 कैंडल बना दिया आज। तो मतलब अपन को ये क्लियर है कि अभी अपना ट्रेंड ऊपर का बना हुआ C2 है, और ये अपने छप्पन हाँ, हजार कल तक कल का सी टारगेट तो अचीव करेगा। हाँ, कल C3 का ट्रेड बनेगा कल। मतलब मतलब कल बड़ा इनसाइड बार भी वैसे कल ट्यूसडे है, तो C3 का है। C3 बनना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे ही बनता है ना। ओके। और आई थिंक वो इंडिया का वो प्रॉब्लम ही नहीं चल क्लियर हो गया ना, वो गैस क्रूड और और गैस इसका का। क्रूड का, इनको तो मिल रहा है, तो तभी ये इसके इसमें थोड़ा पॉजिटिव वो चल रहा है। ओके। तो निफ्टी इसमें भी इसमें ये 145, और वो कैंडल 75 के बाद मूव आया, वैसे तो मूव यहीं से स्टार्ट हो गया था ये, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है पिछले कैंडल का। जी सर। ये कैंडल्स हम इसलिए नहीं लेंगे, ये नेगेटिव क्लोजिंग है, नेगेटिव क्लोजिंग है हम्म। ये वाली। ये इसने भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके, बट कंफर्मेशन नहीं आया। इसने भी किया है, अगेन वही प्रोसेस इसने भी किया है। तो जनरली क्या होता है कि रेड कैंडल्स में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, बट यहाँ पे ये ग्रीन क्लोजिंग है, पॉजिटिव कैंडल बनी है, ये रिवर्सल की कैंडल है, और इसी के बाद ये स्टार्ट हो गया। और 15 मिनट का, 15 मिनट के उससे मूव आ रहा है, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग टारगेट, पहले ये टारगेट था, उसके बाद ये टारगेट था, ठीक है, तो ये टारगेट दे दिया। वैसे ये गया था प्रीवियस डे हाइक तक गया ये था सर ये। पीडीएक्स तक आपने मार्क भी किया हुआ था। हम्म। तो और मूव इतना स्ट्रांग इसलिए भी आया ना, ये डिस्काउंट एरिया से आ रहा है, तो डिस्काउंट से आ रहा था ये। बस इसने क्या किया है, इस एरिया में बहुत टाइम इसने स्पेंड किया यहाँ पे। 11:30 से ये लास्ट मूव था, 11:15, 11:30 से इधर ही लगा हुआ था ये, 11 मतलब 2 घंटे से ऊपर ये यहीं था, तो इसमें रिटेलर्स को लॉस हुआ होगा। ये मूव भी शॉर्ट का अच्छा था, 2-3 मूव बने थे ना इसमें। एक तो ये लॉन्ग का बना था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और ये कल मैंने तुम्हें बताया था, एस एम टी, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं पे दिख रहा तो सर। नहीं दिख रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में, अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये 10:25 और 10:20, 10:55, तो 5 मिनट का चार्ट। इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा।
मतलब वो फिर साथ साथ ही कंफर्मेशन आएगा। इसमें भी नहीं शो हो रहा। हाँ लेकिन एक चीज शो हो रही थी निफ्टी में कि वो अपने जोन पे था, स्ट्रॉन्ग जोन पे था, तो बाइंग आनी थी इस एरिया से ना। तो बाकी तो खैर एंट्री हमारी अगर हम 5 मिनट में ले रहे हैं तो सीआईएसडी पे बनती। तो सीआईएसडी हुआ यहाँ पे एंट्री, इतना टारगेट, छोटा टारगेट था ये एक्चुअली, शायद टाइम टाइम की वजह से भी ये यहीं रुक गया। मतलब यहाँ से इसको जैसे एएमडी करके ऊपर जाना चाहिए था तो गया नहीं ये, फिर ये एक्यूमुलेशन हुआ है काफी देर तक और फिर इसने दिया है टारगेट ये वाला। तो बाकी तो सही था। 15 मिनट्स। क्या होता है ना कि देखो इसमें बिगर टाइम फ्रेम से स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं, मतलब हायर टाइम फ्रेम जोन से स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं। तो बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम जोन आ गया था, ठीक है, तो वहां से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था। और मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप ऐसे ही होता है, मतलब यहाँ से ये अपना लो ब्रेक करेगा। ये क्या आ रहा है, इसको भी हटा देता हूँ। अरे सर ये नीचे स्टेटस स्टेटस लिख देखिए, ये स्टैट्स, हाँ ये बंद कर दीजिए, प्राइस रेंज मैंने अपने में बंद कर दिया, आपने हुआ नहीं अभी। आपने मैंने ये 3 दिन पहले किया था सर, ओके। आप में आज दिखाई दे रहा है। हम्म वो मैंने एक फोटो में सब कुछ डालना था तो इसलिए ये किया था कि भाई ये एंगल से ये बने, ये एंगल से ये बने। हम्म। तो ओके, तो हाई टाइम फ्रेम से जो मूव आता है ना तो वो अच्छा ही बनता है ये। तो थोड़ा सा लेकिन वही है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। एएमडी तो हो गया था ये, और सीआईएसडी के बाद यहाँ तक का टारगेट था इसका। इसमें लेकिन वो दिखा शो नहीं कर रहा, ये डाइवर्जेंस शो नहीं कर रहा, और डाइवर्जेंस वाले फंसे होंगे इसमें डाइवर्जेंस का वेट करके फंस रहे होंगे। तो यहाँ सीआईएसडी यहाँ से तो एंट्री थी खैर, और बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन था। ये ट्रेड खैर वही कर सकता था जिसने जोन्स वगैरह और ये सब देखा हुआ है, लेकिन हाँ ये ट्रेड भी काफी अच्छा था। तो दिन में कोई भी ट्रेड पकड़ लेते ना, तो जैसे ये तुमने किया तो वो प्रॉफिट मिल गया। लास्ट क्लास में हमें क्या बात हुई थी, हाँ वो हुआ था ना कि तुम कोई मतलब A+ सेटअप करोगे तो वहां पे पॉइंट्स ज्यादा बनेंगे। जी सर, नहीं अपनी तो लास्ट क्लास में आरएसआई मास्टर क्लास के बारे में बात हुई थी सर। हाँ तो वो भी था, और उसके साथ ये भी था ना कि लॉस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स और कम ट्रेड्स कंफर्मेशन के साथ देख के वो उसकी बात हुई थी। एएमडी ना ऐसे भी बनता है, एएमडी ऐसे भी बनता है, एएमडी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके भी बनता है। अ, ओके। तो ये भी ऐसे भी होना था, ये लो लो, इसको ब्रेक किया, इसी को रीटेस्ट किया यहीं पे, और यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना था। यहाँ ये आरएसआई के ऊपर था ये, मतलब मोमेंटम था ये, आरएसआई यहाँ पे मोमेंटम गेन कर रहा था। मूविंग एवरेज, सर मूविंग एवरेज के नीचे था मतलब यहाँ पे, बट ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया था कि कई बार कंफ्यूजन होती है ना।
तो जी दोनों सर। को अगर चेक करोगे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो तब तुम्हारा शॉट वगैरह बनता। ये मैच नहीं हो रहा यहाँ पे। बाकी ये नीचे है, तो इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अच्छा नहीं था। तो यहाँ शॉर्ट का ट्रेड था ही नहीं। और 5 मिनट में भी यहाँ स्ट्रेंथ आने लग गई थी। इसने ये जब ये ऊपर ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे छोटा सा ट्रेड था लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था। तो ये यहीं पे घूम घूम के ऊपर चला गया। अभी कल फिर ऊपर जाएगा ये। कल फिर रॉकेट बनेगा। 1 मिनट में 1 मिनट में तो देखो कंफर्मेशन ही था यहाँ पे। अगर तुम तीनों टाइम फ्रेम को अलाइन करते तो ये मूव बना है। मतलब पहले ये ब्रेकआउट दिया, फिर इसने पुल बैक दिया था एक ये छोटे टाइम फ्रेम में। फिर यहाँ से मूव बना है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। यहाँ से आरएसआई भी स्ट्रांग है। ये 1 मिनट में आरएसआई स्ट्रांग था, 70 के ऊपर था। मैंने बताया था 70 के ऊपर जी काफी सर। स्ट्रांग मोमेंटम रहता है इस पूरे एरिया में। देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक, ठीक सर है। 70 के ऊपर 1 मिनट का है तो सर तो ये इम्पैक्ट कैसे रखेगी, क्योंकि मतलब 1 मिनट का ही है तो मतलब बहुत छोटा टाइम फ्रेम नहीं हो गया। देखो हम तो निफ्टी निफ्टी का मूवमेंट ही निकल जाता है 1 मिनट में अगर एंट्री नहीं लेते तो। जी सर। ठीक है। इसमें लगाना क्या लॉजिक है, मतलब ये आरएसआई ऐसे कोई भी यूज नहीं करता। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा? अ, इसमें ना दो लॉजिक लगेंगे। एक तो हमारे किल जोन वाला लॉजिक लगेगा। उसमें जनरली मूव्स आते हैं तो प्रेजेंट टाइम स्ट्रॉन्ग, वाला। हाँ स्ट्रॉन्ग आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर तुमने ये देख लिया कि यहाँ पे एएमडी हो गया है। ठीक है, एएमडी अगर हो गया है, अगर इसको चलो स्लैंट भी ना करें, ऐसे कर दें, स्ट्रेट ही कर दें हॉरिजॉन्टल। तो अगर तुम्हें एएमडी का पता चल गया तो तुम समझ जाओगे कि एएमडी हो चुका है। इसने यहाँ के स्टॉप लॉस हंट कर दिया, अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है। इधर से देखोगे, इधर ये मूविंग एवरेज है 200 का, तो यहाँ से ना आरएसआई नीचे जा नहीं रहा। मींस यहाँ पे अब क्या है कि शॉर्ट का मोमेंटम कम हो रहा है। ठीक है। अब होता क्या है कि इनको जो ये मार्केट मेकर्स है ना, इनको सबको पता है, ये लोग इंडिकेटर्स वगैरह ये सब यूज करते हैं, कोई कुछ यूज करता है। तो ट्रेडिशनल वे में तो वो पढ़ाएंगे कि वहां तक जाए बिगर टाइम फ्रेम में। ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना था कि जब हमारा मूव बन रहा है, मतलब हमारा ये चैनल टूटा और हम तो बुलिश थे इस पे, तो उस मूव में जब वो मूव बना, क्योंकि दूसरी कंडीशन मैच इसमें हम कर लेंगे। पहली कंडीशन है डिस्काउंट एरिया से बन रहा है, ठीक है, कंडीशन मैच। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो यहाँ पे एएमडी हुआ है, कंडीशन मैच। दो कंडीशन हो गई। थर्ड हो गया कि इस जोन में ये मूविंग एवरेज के तो नीचे है बट आरएसआई के ऊपर है, और यहाँ से बार बार ये बाइंग आ रही है। ठीक है। तो थर्ड कंडीशन मैच। फोर्थ कंडीशन, ये 75 मिनट का लो। हमें एक चीज ये भी पता है कि जब दो इनसाइड बार बनते हैं और उसमें से मूव आता है तो स्ट्रांग आता है। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, अगर तुम्हारा वो स्किप भी हो जाएगा ना, बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट जोन पे है और ये है, अगर वो स्किप भी हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। अगर ये मैच कर लिए तो भी तुम्हारा कंफर्मेशन आ जाएगा। अब लास्ट का वो है। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि जो जिस टाइम फ्रेम में मूव आए, मतलब जहां से हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो 70 के ऊपर निकल रहा है नीचे से, मतलब नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, जी सर। इसका मतलब, और कैंडल भी उस टाइम बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। यहाँ ना ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम शो कर रहा है। 70 के ऊपर अगर आ रहा है तो फिर बहुत स्ट्रांगली जाएगा। और उसमें ये तुम ना छोटे छोटे ये कैंडल पर्ज वाले, ये सॉरी कंटिन्यूशन पर्ज वाले ट्रेड्स भी ले सकते हो। ठीक है। फाइनली
इधर 70 के नीचे चला गया, एग्जिट कर दो यहाँ पे, तो 1 मिनट में एग्जिट बन जाएगा। वैसे इसका एग्जिट होता है जब ये 70 के नीचे चला गया और यहाँ से मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो ये वीकनेस शो करता है। लेकिन यहाँ पे करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी कर सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इतने सारे पॉइंट्स मिल मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये है, तो इसमें इसकी हम स्ट्रेंथ देख लेंगे, इस वजह से 1 मिनट की स्ट्रेंथ है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, तो ये इशू है। अब अगर मान लो तुम यहाँ पे 5 मिनट का वेट करते 70 का, तो इतना मूव निकल गया, मतलब जितना तुमने टारगेट लिया था उतना मूव तो ऑलरेडी निकल गया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और 15 मिनट्स में तो ये 70 पे टच ही किया है, ऊपर किया है बिल्कुल। ठीक है, होता क्या है ना कि देखो, जब इनिशियली मार्केट रिवर्सल लेता है तो सबसे पहले सबसे छोटा टाइम फ्रेम ऊपर जाएगा। ठीक है, जी सर। रिवर्सल के लिए उसको तभी हम पकड़ सकते हैं, मतलब ये इंडिकेटर्स तो भी नहीं पकड़ पाते, तो वो हम तभी पकड़ सकते हैं जब स्ट्रक्चर हम समझते हैं मार्केट का। तो एम ये कंडीशन लगानी पड़ती हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एएमडी नहीं कर रहा। सर इसमें जैसे ये बीपीआर बना हुआ है, तो ये अभी लास्ट अब तो अपना ग्रीन एफपीजी बना है, तो ऐसा ग्रीन एफपीजी एक्ट करेगा या ऐसा रेड एफपीजी एक्ट करेगा? हाँ, बीपीआर का भी एक अच्छा वो इसमें एक वो लगा हुआ है। तो ये बीपीआर बना था ना, हम्म। यहाँ पे ये बीपीआर बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक और ये वो बन गया। तो तुम कह रहे हो रेड वाला या ग्रीन वाला? जी सर, लेटेस्ट में ग्रीन वाला बना है, तो फिर ग्रीन एक्ट करेगा या रेड एक्ट करेगा? बीपीआर में ग्रीन एक्ट करेगा। जो लेटेस्ट बनता है हाँ। इस सिचुएशन में ग्रीन एक्ट करेगा, पर जो लेटेस्ट बनेगा वो एक्ट करता है जो लास्ट बनाओ। हम्म। ओके। ये इसलिए स्ट्रांग होता है ना, यहाँ पे किसी ने स्ट्रांगली सेल प्राइस के। को नीचे वो किया। ठीक है, सेल किया, बट यहाँ से एकदम से बाइंग आ गई और इसको मिटिगेट कर दिया इस जोन को, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी स्ट्रांग बायर ने इसको बाय किया है। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रांग जोन हो जाता है। जी सर। तो बीपीआर का भी कंफर्मेशन था। अब अगर बीपीआर बन गया और ये स्ट्रांग एरिया है, तो बेसिकली ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल पैटर्न बन रहा है ये। तो चाहे तुम इसको इनवर्स एफईजी ले लो या बीपीआर ले लो, ये जोन है हमारा, नया पीडी एरिया फॉर्म हो गया, इसको इसने मिटिगेट कर दिया, तो रिवर्सल पैटर्न बन रहा है ये। लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एमडी हो गया। ठीक है, तो रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। रिवर्सल पैटर्न का रूल क्या है? रिवर्सल कब होता है? रिवर्सल होता है हाई टाइम फ्रेम जोन से, और ठीक है, और एएमडी करके रिवर्सल होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। रिवर्सल का तो रूल पता है ना तुम्हें, कंसोलिडेशन का, कि जी कभी सर, भी कंसोलिडेशन का रूल पता कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं होता है। है। जी सर। ठीक है, कैप करके ही तो होगा। हाँ, मतलब ऊपर जाएगा लेकिन फिर वही है, ट्रैप रैप करके या कुछ ऐसा करके ही होगा। तो कंसोलिडेशन, फिर ये एक्सपेंशन, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद ये फिर रिवर्सल हुआ है। तो हुआ कंसोलिडेशन के इतने पार्ट में, पहले एक्सपेंशन ही हुआ है लेकिन ये नीचे हुआ है, तो ये मैनिपुलेशन था। मैनिपुलेशन करने के बाद वापस रिवर्स, फिर दोबारा से एक्यूमुलेशन इतने पार्ट में, क्योंकि अब ये दोबारा रीगेन कर लिया ना, तो अभी एएमडी हो गया ये। तो उसके बाद फिर ये अपना मूव कर गया।
तो थोड़ा आइस को ट्रेन करना पड़ेगा। ये अगर तुम्हें इसको अच्छा इसमें मनी अर्न करना है तो एक डायरी लेके ना ये हैंड टू हैंड लिख लिया करो, अभी क्या कर रहा है निफ्टी। जैसे मान लो तुमने यहाँ देखा, ठीक है, और यहाँ देख लिया, ये था 11:15, तो अपने नोटबुक में या ट्रेडिंग बुक में लिखो, उस समय एक ट्रेडिंग बुक बनाओ लाइव ट्रेडिंग की, ओके कि सर, किस टाइप की बनाऊं, मतलब प्लेन ड्राइंग बुक लूं या कौन सी छोटी लूं सी मतलब? डायरी टाइप या छोटा कुछ, छोटी सी मतलब डायरी मीडियम में कैसे साइज, क्या लिखेंगे? मीडियम साइज, उसमें बस नोट्स लिखने हैं। ओके। हाँ, शॉर्ट हैंड में, वो मैं तो सोच रहा इसलिए। हूँ कि एक ड्राइंग बुक बना के लेके हार्ड बॉन्ड की। हाँ, ड्राइंग बुक भी ले सकते हो, उसमें ड्राइंग भी बना सकते हो उसमें। वाह। ये जैसे उसमें ये लिख दो, मतलब टाइम डालो 11:15, साथ में लिखो अभी रिटेल टाइम है और आज मंडे, तो ये लिख दो। अगर तुम्हें दिख गया कि एएमडी हो गया है, तो अभी यहाँ से अपसाइड का व्यू मेरा रहेगा, लेकिन मैं मतलब कंफर्मेशन पर, तो उसमें फिर ये देख लेना, जैसे जोन देख लिए। इससे क्या होगा ना, वो तुम्हें याद रहेगा कि एमडी हो गया है यहाँ पे, ये ये बीपीआर वगैरह बन गया है, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी, स्किप नहीं होगी माइंड से। फिर ये नोट डाउन कर देना कि जनरली जो फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन है, तो उसमें कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होता, तो कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और फिर रिवर्सल, ठीक है। और तो अगर ये चीज़ें पता है तो तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो और कंफर्मेशन पे एंट्री ले सकते हो। कंफर्मेशन कैसे आएगा, पहले 15 मिनट्स में आएगा, तो उसने जोन से लिक्विडिटी स्वीप किया, इस वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया। 75 मिनट का भी देख सकते हो, इस वाले ये कैंडल इसके लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोज हो गया, मींस ये C2 बन गया, इनसाइड बार C2, और दो दो कैंडल का कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है। मींस अभी एक्सपेंशन आने वाला है। एक्सपेंशन का टारगेट ये वाला बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है, फिर एक ये वाला बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला था, 3 टारगेट थे, तो मैक्सिमम टारगेट इसने दे दिया, ठीक है। ये नोट कर लो कि मार्केट अभी डिस्काउंट एरिया में है, हायर टाइम फ्रेम के जोन लाइव में। मार्केट में। हाँ, वो जैसे तुम्हें टाइम मिलता है ना, तो उसमें क्या होगा, वो तुम्हारे माइंड में रहेगा, वो स्किप नहीं होगा कि, लेकिन वो तब लिखना जब तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, बस मार्केट को देख रहे हो, थोड़ा एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि वो अदरवाइज डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर सकती है तुम्हें ट्रेडिंग करते हुए। तो ये कंडीशन मैट, और मूविंग एवरेज यहाँ डाउन दिखा रहा है। अगर तुम आरएसआई चेक करना स्टार्ट करोगे तो ये लिख देना कि अभी आरएसआई स्ट्रांग है यहाँ पे, वो डाउन नहीं जा रहा, ये सस्टेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होने लगा है, बट रेड कैंडल है, तो शॉर्ट नहीं करना। फिर ये किल जोन में मूव बनना स्टार्ट हुआ 145 से, मतलब ये टाइम फ्रेम, अच्छे टाइम फ्रेम में मूव बनना स्टार्ट हुआ। इसका टारगेट इतना रहता है, मतलब एटलीस्ट इतना रहता है, जो जितना ये डाउन का लेग है ना, उतना ही अप का लेग। ये सर मार्केट मेकर सेल और मॉडल और मार्केट मेकर बाय मॉडल कंप्लीट किया है। हम्म। तो ये था इसमें, और इसमें प्रीवियस डे एक चीज और है, इसने ना प्रीवियस डे लो से लिक्विडिटी स्वीप किया था, ऊपर ही जाना था इसे, ठीक है। देखो कैंडल की एनाटॉमी क्या होती है, कैंडल, ये जो विक वाला पार्ट है ना, जी सर। ये अगर स्मॉल है, जितना स्मॉल है उतना अच्छा एक्सपेंशन रहता है, ओ। ठीक है। तो ज्यादा विक होगी, मतलब ज्यादा नीचे गया तो उसका सारा जो एनर्जी है उसको ही कवर करने में लग जाएगी। तो अगर ये छोटा है तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है। लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम के जोन से या जोन से होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। तो इसमें कोई भी कैंडल जब बनता है ना, तो उसमें मोमेंटम क्यों आता है,
तो अगर इस कैंडल में देखोगे तो इसका ओपनिंग देखना, इसका इसका ओपन हुआ था 23116 पे, ठीक है, 23116 पे ओपन हुआ था ये, तो 23, हाँ सही में वहीं लगा रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, ठीक है। तो क्या करता है मतलब कैंडल, यहाँ पे जहाँ पे भी ये ओपन हुआ ये था, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, जो इससे नीचे वाला जो पार्ट हुआ है, ये वो विक वाला पार्ट है हमारी कैंडल का। तो कैंडल मोमेंटम जनरेट करेगी तभी अच्छी जाएगी। तो ये वही हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में एएमडी दिख रहा है, ठीक है। तो ये विक बना रहा था अपना। उसके बाद ये जितना भी एक्यूमुलेशन हो रहा था ये ऊपर जाने के लिए हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एक्यूमुलेशन हो रहा था ये ऊपर जाने के लिए हो रहा था और ओपन के पास हो रहा था। तो कैंडल ये अपना विक बना के यहाँ पे वो अपने ओपन से ऊपर चल रही है और ये प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे का लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दिया, ठीक है। तो यहीं से दिख जाएगा तुम्हें, जैसे यहाँ पे तो देखो डेली कैंडल, अच्छा डेली अभी ये पूरा दिखाएगा, लेकिन हाँ डेली उस टाइम पे डेली कैंडल हमें ना विक दिखने लग जाता कि डेली कैंडल विक बना रहे। तो यही कैंडल का एनाटॉमी होता है, मतलब कैंडल कैंडल अगर कोई बनता है ना डेली का, तो जनरली अगर जोन से लिक्विडिटी स्वीप करके बनेगा तो अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो वही ये यहाँ पे टाइम पास कर रहा था और क्योंकि इसने कंसोलिडेशन किया था 2 घंटे तक, 2 घंटे, इसलिए फिर एक्सपेंशन आया लास्ट में, ठीक है। अभी इसने दोनों साइड से लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ से भी किया है यहाँ से भी किया है, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग अपसाइड है, ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी का भी टारगेट बचा हुआ है और ये वीकली का भी लो हो गया ना, इसमें भी सेम कैंडल क्लोजिंग हो गई स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे C2 बन गया। तो ऊपर का टारगेट दिख रहा है ये वॉल्यूम बैलेंस जोन तक का। तो ऐसा कुछ करके अगर इसे नीचे आना होगा यहाँ से कहीं गिर सकता है फिर दोबारा से, अगर हाँ मतलब वीकनेस रहेगी तब। तो 50% इतना, ठीक है। हेलो। जी सर। हेलो हेलो। आगे समझ में। नहीं सर। क्या नहीं आया। लास्ट की 2 लाइन बोल दीजिए सर तो आपने बोली। मैं तो वो बता रहा था कि वीकली क्या अकॉर्डिंग C2 बना है, उसका टारगेट क्या है। जी सर। उससे पहले उससे पहले उससे पहले आया समझ में नहीं जी आया। सर। नहीं आया सर, मैं एक्चुअली एक कॉल आ गया था। ओके। तो अच्छा। पैसा बाजार तो का फालतू का कॉल आ गया था, वो अटेंड करने के चक्कर में मैंने मिस कर दिया सर लास्ट के 2 मिनट। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई कैंडल मतलब कैंडल की एनाटॉमी बता रहा था कि कैंडल कैंडल की अगर इकोनॉमी समझ रहा सर। हाँ एक्सपेंशन होता है ना, तो पहले वो प्रीवियस कैंडल के नीचे वो ये सब बनाएगा और उसको कंफर्म करने का तरीका ये है, जो कैंडल का ओपन होता है तो ये यहाँ पे रिगेन करके विक बन गया और उसके बाद ये यहाँ से एक्सपेंशन मोड में ही जाएगा। जी और ये हमें पता है कि अगर 75 मिनट के रेंज बन जाती है और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होता है तो भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और हाँ वो भी है कि 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग
मार्केट मेकर, सेल मॉडल, बाय मॉडल। ठीक है, जी सर। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशंस बन रहे थे, बट इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि इसको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक तो ये डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं देता। अब देखो इसने मैक्सिमम मूव तो ये 10 मिनट में ही कवर कर दिए। जी सर। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा स्लो स्लो चला। तो अगर, हाँ, अगर ये पता है कि कैसे जा रहा है तो फिर हम इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज ये निकल गया तो फिर जी निकल सर। गया। तो ये इसमें इशू है। और ये वाला ट्रेड भी खैर ये तो अच्छा ही बना था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप। ये लिया था तुमने शॉर्ट का? हम्म, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे एफईजी बना, एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप अगेन। ये लिया था सर। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड था। जी सर, ये शॉर्ट का मैं, ये मैंने पहले वाला भी थोड़ा ले लिया था, दूसरा वाला भी समझ गया था सर मैं ये। और 1 मिनट में भी आप देखोगे तो ये ऊपर से जो शॉट आया उसका भी क्लियर एंट्री बनी अपने हिसाब से, एज पर आर रूल्स। अच्छा, तो तुमने वो मिस्टेक कहाँ की थी, कौन से उसमें की थी, रेंज में मैंने की सर, थी? ये सर, जी सर, मैंने एक रेंज में मिस्टेक की थी और एक पहले ही मिस्टेक कर दी थी। अच्छा, पहले कहाँ पे, शॉर्ट या लॉन्ग में? सर, मेरे ख्याल से ये जब शॉर्ट हो रहा था ना आज, हम्म। लॉन्ग हो रहा था ना, तब मैंने गलती से शॉर्ट पे आ गया था, वो एक रेड कैंडल देख के 5 मिनट का। अच्छा अच्छा, ये वाला। हाँ, तो इसलिए मैंने गलत जज करके गलत जगह, फिर मैंने 4,000 का लॉस किया था, मैंने तुरंत ही इसमें बड़े ग्रीन में बाय रिकवर कर दिया था पूरा। ओके ओके, रिवर्स ले लिया था ट्रेड। हाँ, फिर मतलब मैंने थोड़ा लेट लिया होगा ट्रेड, हम्म। फिर रिकवर कर दिया था। ओके हाँ, फिर ये चीज मुझे रेड वाली समझ में आ गई थी, तो मैं रेड वाले पे ही आ गया था, ओके। क्योंकि मेरे पास एक्चुअली 4 स्क्रीन है, तो एक में मैं RSI पूरे में एक में लगा तो सबसे फ्रंट वाली स्क्रीन पे 5 मिनट का निफ्टी XXI वाले में, हम्म और उसी में 1 मिनट का, और उसके बाद वाली स्क्रीन पे बैंक निफ्टी 5 मिनट और निफ्टी 5 मिनट, थर्ड बड़ी स्क्रीन पे 15 मिनट का RSI कॉपी। हम्म। उसमें RSI कॉपी वाला 15 मिनट लगा था, तो उसमें RSI भी दिखता रहता है। और छोटी स्क्रीन में मैं चलाता हूँ सर ऑप्शन के चार्ट और धन के। ओके, ऑप्शन नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा वैसे, चलो देख भी सकते नहीं हो, सर, वो वो पता एक्चुअली, पता रहता है कि कहाँ कहाँ कैसे मूविंग एवरेज के पास से जा रहा है तो अच्छा रहता है, और ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो फिर रिस्क रहता है। आरएसआई बस ये तुम्हारा हेल्प कर देगा ना यहाँ पे। जी सर। जैसे इधर शॉर्ट से बचा लेगा, यहाँ तुम शॉर्ट नहीं करोगे, कंफर्मेशन नहीं आ रहा। जब तक दोनों में कंफर्मेशन नहीं आ रहा तो मत करो शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएसआई भी कट रहा है, मूविंग एवरेज भी कट रहा है, तो यहाँ शॉर्ट कर दो। जी सर। इस पे शॉर्ट मत करो, ये आरएसआई के ऊपर ही है, पहले कटने दो इसे। ये यहाँ पे तुम्हें बचा लेता है ये। तो जी सर। दोनों में कंफर्मेशन है तब करो शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट नहीं बन रहा इस वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये तुम्हें RSI दिया वाला। है आरएसआई की। कई जगह तुम्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देगा, कुछ कुछ ट्रेड मिस भी कराएगा, बट एटलीस्ट कम से कम गलतियां कम कर देगा। पहले गलतियां कम हो जाएं तो फिर आगे देखेंगे आगे देखते का। हैं। जी सर। तो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, लॉन्ग बन रहा है, लॉन्ग में देखो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है ये। और जब जब मान लो कैंडल ऊपर जाता है ना, और आरएसआई भी अपने हाई को कट करता है, तो ट्रेड हमेशा अच्छा बनेगा। यहाँ से ये हाई को कट कर रहा है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो बाकी टारगेट पे निकल जाओ। 1 मिनट में देखना है तो 1 मिनट में देख लो, 5 मिनट में करके रिप्ले। आरएसआई बस ये तुम्हारी हेल्प करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में
तुम्हें ये बता देता है कि उसमें मोमेंटम है या नहीं है। ठीक है, और किस साइड में स्ट्रेंथ चल रहा है, मतलब मूवमेंट, अगर मूव आ रहा है तो मूव तो तभी अच्छा बनेगा जब मोमेंटम होगा उस पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, तो ये था। जब इसने इसके ऊपर ब्रेक किया, वैसे भी यहाँ पे सीआईएसडी बना। ठीक है, तो तुम डिसीजन मेक कर सकते थे कि जब सीआईएसडी बन रहा है तो आरएसआई भी अपने क्या प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन हो रहा है, तो यहाँ पे तुम लॉन्ग कर सकते हो आराम से टारगेट तक। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे आरएसआई का। यहाँ पे आरएसआई भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। सिमिलरली जब शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट के ट्रेड में जब तुम दोनों के वो मिलाओगे तो शॉर्ट करो वहां पे, तो तुम्हारे अननेसेसरी ट्रेड्स कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे तो इस वाले पहले वाले कैंडल में नहीं बताया यहाँ पे मत करो शॉर्ट, दूसरे कैंडल में बता रहा है ये, या नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट कर दो। वैसे भी ये दिख रहा है हमें एफईजी से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ शॉर्ट कर दो, अपना टारगेट आ गया इसमें। ओके, इसमें भी ये जब इसने इसको इसमें भी ये हेल्प करता है। जब ये सीआईएसडी यहाँ पे भी बना नहीं है, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका, तो यहाँ सीआईएसडी, यहाँ पे जब सीआईएसडी बना तो यहाँ पे आरएसआई ने भी अपना डब्ल्यू तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये पहली इंडिकेशन दे रहा है, तो यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो। अगर आरएसआई अपना पिछला हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तुम ले सकते हो। इसमें भी सेम ना ये चलते हैं जैसे ट्रेंड लाइंस और ये सब डब्ल्यू का ब्रेक, वो इसलिए चलते हैं उसमें ना। आरएसआई का वैल्यू देखते हैं हम कि वहां पे मोमेंटम बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, अब जैसे तो ये है। उसमें नंबर को निग्लेक्ट करो, 30 है 20 है जो भी है, पर ये हाँ, हाँ, वो नेग्लेक्ट कर दो, और ये देखो बस। बेसिकली देखो है क्या ना, जो भी मूव्स आते हैं, वैसे तो आरएसआई की डेफिनेशन ये है कि 20-30 ये ओवरसोल्ड बोल देते हैं। जी मतलब सर। ओवरसोल्ड का मतलब है कि वहां से बाइंग आनी चाहिए। ठीक जी है, सर। लेकिन क्या होता है ये देखा गया है कि 30, अगर कोई चीज वीक है तो बहुत टाइम तक वो वीक रहती है, 30 के नीचे ही रहेगी। कोई चीज स्ट्रांग है तो बहुत टाइम तक स्ट्रांग रहती है, वो 70 के ऊपर ही रहेगी। लेकिन क्या है कि निफ्टी इंडेक्स है हमारा, इंडेक्स थोड़ा सा अलग चलता है। ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, मतलब ये स्टॉक की तरह नहीं है कि हमेशा ये ऊपर चलता रहेगा या नीचे चलता रहेगा। ये रिवर्सल भी लेगा, और ये अपने आप को मतलब इसमें मोमेंटम रहता है। ठीक है, अपने कोई जोन पे पहुंचा तो वापस भी जाएगा, ये रिवर्स भी करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब ये ओवरसोल्ड जोन में पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तो कोई हमें वैसे भी कुछ वो नहीं बन रहा सेटअप, क्योंकि लॉन्ग तो हम तभी करेंगे जब सीआईएसडी बनेगा। ठीक है, हाँ, शॉर्ट का जरूर बना है एक छोटा सा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बना ये। तो शॉर्ट का शॉर्ट का बना था एक छोटा सा, बट ये जब ऊपर गया है ना, तो और ये यहाँ पे कट कर रहा है अपने हाई को। इसका मतलब ये है कि अब आरएसआई अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये भी हायर हाई बना रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें यहाँ से मैं ऐसे ट्रेंड लाइन खींच दूं, ठीक है, ये रेंज ये ऐसा ट्राइंगल है और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर मैं ऐसा ट्रेंड लाइन खींच दूं, तो या इस इधर से खींच दूं इतना। ठीक है, इतना अगर मैं 1, 2, 3, कोई भी ट्रेंड लाइन के लिए दो से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें, जी दो सर। या दो से ज्यादा। तो 3 पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए हमने। जी ठीक सर। है, ऊपर के इधर से भी कनेक्ट कर दिए। ये सिंपल वे है। देखो ये नीचे जा नहीं रहा यहाँ पे,
नीचे जा नहीं रहा, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, रेंज बना के यहाँ ब्रेक कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है ले लो, आग बंद करके, रॉकेट बन के जाएगा फिर वो। रेंज बनी है, बीच बीच में वो भी देख लो, 75 मिनट के 2 कैंडल की रेंज बनी है, रॉकेट बनेगा। एक चीज ये याद रखना कि मार्केट में हमारा जो काम है, हमारा काम है मतलब जो भी हम स्टडीज करते हैं, तो हम एक्सपेंशन मींस या डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड करते हैं। वहां पे ऑप्शन के प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग, वहां पे मूवमेंट आता है, ठीक है। तो अब एक्सपेंशन का रूल यही है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए फिर एक्सपेंशन। जी सर। तो कहीं पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा ही होगा। और निफ्टी इतना ज्यादा वेट भी नहीं कराता स्टॉक की तरह कि 4 4 5 5 दिन घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, ठीक है। वो तो कोई जोन पे आएगा तो वहां पे मूवमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से ये कंफर्मेशन हो जाता है, ये स्ट्रेंथ यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे आ रही है, सेम यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है। सिमिलरली देखो जब ये नीचे आया तो ये नीचे आया, ये लो बनाया अपना। अब ये अपने जब ये यहाँ पे जब अपने ये लो को तोड़ रहा है ना, इधर से लो, लो बना ये, ठीक है। तो अ, ये लो बना, ठीक है। यहाँ पे भी एक लो बना। इस लो को जब ये इसने ब्रेक किया, कैंडल ने, आरएसआई भी अपने लो को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब इस मूवमेंट में स्ट्रेंथ है, इस शॉर्ट मूवमेंट में स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आराम से तुम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। मतलब वो तो तुम देखोगे ही कि एफईजी से आ रहा है और ये सब हो रहा है। सेटअप तो बनने लगाना ही है। हाँ, सेटअप के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब ये इंडिपेंडेंट काम नहीं करता। तो उसमें कंफर्मेशन अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम ये देख लो, ये चेक कर लो, ये अपना पिछला लो तोड़ रहा है तो ठीक है, शॉर्ट कर दो। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो ये अगर ऐसा करके ये अपना कुछ ये ब्रेक करते हुए जा रहा है और यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है, टाइम फ्रेम मिल रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा, तो लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन अगर लंबा होता है, मतलब 75 मिनट्स का, जैसे ये दो अराउंड 75 मिनट्स का कंसोलिडेशन था, वैसे तो ये 2 आवर्स चला है पूरे। तो कंसोलिडेशन अगर लंबा होगा तो मूव भी अच्छा आएगा, जी सर। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग मूव आया, ठीक है। एक चीज और दिखाता हूँ, इसमें जब ये मूव बना था ना, तो इसने मूव से पहले ही रिटेलर को बाहर निकाल दिया था। इसने पहले ये अपसाइड ये कैंडल बनाया और यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा ये पुल बैक कर दिया इसने। तो इसने ये यहाँ पे ना रिटेलर को एग्जिट कराया था ये, और उसके बाद रॉकेट बन गया, उसके बाद फिर नहीं रुका ये। अच्छा, एक चीज और है, इसी से आते हैं, आरएसआई से ही आते हैं, जी सर। जो मैंने बताया तुम्हें, पर्ज वाले सेटअप्स भी इसमें इसमें जब 70 के ऊपर है तो ऑलरेडी मतलब मोमेंटम है इसमें। जी सर। तो इसमें जरूरी नहीं है कि तुम ये ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 70 के ऊपर जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखोगे, ये ऊपर जब जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मोमेंटम कम होता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे एग्जिट कर दोगे। एग्जिट तब करोगे जब ये 70 को नीचे काट देगा, ये अपने सपोर्ट को कट कर देगा जैसे यहाँ पे किया, और 70 के नीचे चला जाएगा, और ऊपर हमारा कोई टारगेट भी अगर हमने लगा रखा है वो आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, फिर हम नहीं रुकेंगे ये। और अगर शॉर्ट करना है, शॉर्ट का ट्रेड
पहले जब इसमें वीकनेस आया और ये मूविंग एवरेज के नीचे गया, क्योंकि टारगेट दे दिया इसने, ठीक है, टारगेट देने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये, यस सर। इसमें एफईजी भी बना है, ठीक है, एफईजी बना है, ऊपर गया, ऊपर गया, जाने दो। अभी मूविंग एवरेज के नीचे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे आया, मूविंग एवरेज के नीचे आया और इनसाइड बार बना के गिर रहा है। यहाँ पीओवी पे बना आर के गिर रहा है। हाँ, यहाँ पे आरएसआई भी वीक है, शॉर्ट कर दो। पर सेम जगह सर ये 1 मिनट गया, तो अगर 5 मिनट में अपने स्ट्रक्चर फिर मूविंग एवरेज से दूर है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं इसमें। हाँ, वो मीन रिवर्जन बन जाएगा ना। मीडियम वर्जन में छोटा सा ट्रेड बनेगा। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बनेगा जरूर। तो ओके। शॉर्ट का बनेगा, इसमें भी 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से। लेकिन इसको शॉर्ट फिर ज्यादा लेट मत करना, यहाँ पे कहीं करो तो पीओवी के निकल पास जाएगा करो। ट्रेड। हाँ, क्योंकि इसने टाइम बहुत दिया है, ऊपर पहले पुल बैक किया। इसमें देखो जज करने का तरीका ये है ना, जब ये तो चलो मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, ये अपने मूविंग एवरेज के नीचे है, ये वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे। और सेम जो मैंने बोला था, जब ये इस वाले लोग को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आरएसआई ब्रेक कर रहा है, शॉर्ट कर लो, ठीक है। कहाँ तक करोगे, यहाँ तक करोगे, इधर तक। ये जो है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक वगैरह ये बना के चला गया था यहाँ पे, इसका 15 मिनट्स में। हाँ, इक्वल लो। तो ये वाला जोन था, मतलब 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में। अभी आएगा ये नीचे नीचे, ये वाला जोन बना हुआ है पूरा, और यहाँ पे एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ठीक है। ये तो ये इसको ब्रेक कर दिया था, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, वापस आया उसी जोन पे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जोन था ये, ऊपर जाएगा। ये वो हो जाता है ना, चेंज इन पोलैरिटी, मतलब ऊपर गया, इसको मिटिगेट किया तो यहीं पे आया, ठीक है। तो इतना टारगेट ले सकते हो। वैसे तो खैर टाइम भी खत्म हो गया था, लेकिन हाँ, ये छोटा सा शॉट का बना था तो टाइम खत्म हो गया था। तो इस टाइप से इसको यूज किया जाता है। बिगर टाइम फ्रेम में अगर तुम्हारा ये कंफर्मेशन आ रहा है तो ट्रेड लंबा जाएगा। जैसे यहाँ मैं अगर 15 मिनट्स का चार्ट लगाऊं, तो 15 मिनट में ये बन रहा था, ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं ये चार्ट लगाऊं, तो यहाँ से भी ये ऐसा ब्रेक कर रहा था इधर से, इसने ना ये पहले ही ब्रेक कर दिया से, यहाँ से ब्रेक कर दिया, मतलब ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये अपसाइड का हमें बता रहा है कि ये यहाँ से ये भी नेकलाइन ब्रेक कर रहा है ये देखो। इतना भी नहीं करोगे, तो सिर्फ ये देखना है कि ब्रेकआउट के टाइम पे ये ब्रेक हो रहा है, तो हाँ, यहाँ से स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गया, आराम से ले सकते हैं। ये वाला जो पर्सन है ना, जो ये आरएसआई का कोर्स कराता है पूरा, आरएसआई इन डेप्थ, ओके। तो काफी फेमस है ये। तो कितना फीस है इसका, ऐसे ही है इसका टोटल कोर्स का 1.5-2 लाख रुपए है। ओके। बंदे का नाम क्या है सर वैसे? ये बाहर का है कोई पर्सन। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, बंदे का नाम बोलिए ना, कि भाई खाली बोल इसका सकोगे। तो वो है ना, मार्क वॉलबर्ग करके ऐसा कुछ है, ये यूके का ट्रेडर है, तो मार्क। बाहर का।
मतलब फॉर यूके का ट्रेडर है, यूके। हाँ। ठीक है। तो आपने किया क्या सर इसका मार्क वॉलबर्ग का? हाँ मैंने किया हुआ है, मैंने काफी कोर्स किए। मैंने अच्छे अच्छे लोगों से सीखा हुआ है। एक्चुअली जब मैं सीख रहा था तो मेरे को अच्छा कोई पर्सन मिलता था तो मैं सीख लेता था। मैं सोचता था कि ये इन्वेस्टमेंट है और इसको तो मैं कवर कर दूंगा, और तो मैं लर्निंग करता रहता था मतलब, और अपना ट्रेडिंग भी करता रहता था। तो बहुत सारी चीज़ें उससे क्लैरिटी हो जाती थी। अब जैसे यही चीज़ है ना, तो यहाँ पे ये बहुत सारी आरएसआई ऐसे यूज़ नहीं करता कोई, किसी को आता ही नहीं है। बहुत कम लोगों को आता है जो ऐसे यूज़ करते हैं, वो जो आरएसआई प्रॉपर करते हैं उनको आता है। लेकिन अ, अ, इस टाइप से कंफर्मेशन के लिए कम यूज करते हैं। और आरएसआई और एसएमसी ये तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं। आईसीटी वाले ट्रेडर्स तो पहली बात तो बहुत ही कम है जो अच्छे ट्रेडर्स हैं। लेकिन जो कोई अच्छे ट्रेडर्स हैं वो फिर बहुत ही बेस्ट ट्रेडर्स हैं वर्ल्ड के, मतलब बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स हैं। अब उसमें भी मैंने दो कॉन्सेप्ट लगा दिए, तो ये कॉन्सेप्ट्स कम लगाता नहीं कोई, तो कम लोग लगाते हैं। लेकिन ये है कि कंफर्मेशन अगर आ रहा है तो मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। तो हम्म। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली जो भी ट्रेडर से मिला हूँ ना सर, वो शुगर इंडिया के लोकल से, तो इंडियन वाले मुझे इतने अच्छे लगे नहीं सर। एक ये निफ्टी ट्रेडिंग अकेडमी वाले का जब मैं पर्सनली मिला हूँ, बाकी मैं किसी से ज्यादा मिला नहीं हूँ सर। देखो, निफ्टी तो इंडिया में कोई नहीं सिखा सकता। मैं निफ्टी ट्रेडिंग अकेडमी का नाम ले रहा हूँ सर, निफ्टी सिखाने की बात नहीं कर रहा सर। नहीं नहीं, मैं जनरल ऐसे ही बोल रहा हूँ कि निफ्टी टीच करना ना बहुत डिफिकल्ट है, ये निफ्टी सिखाना। फिर लोग जनरली स्टॉक्स वगैरह सिखाते हैं। तो स्टॉक्स में भी क्या होता है कि जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो इजीली बन जाता है पैसा। लेकिन जब नेगेटिव मार्केट स्टार्ट हो जाता है तो उस स्विंग ट्रेडर को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो वो बहुत बार या तो लॉस कर लेता है या वो लेके बैठा रहता है। तो अब बियर मार्केट जैसे आ गई, अब जैसे आएगी 26 से 32 तक, मतलब 27, ये 26 लास्ट ईयर है, तो इसके बाद शायद 32 तक रहेगी थोड़ा थोड़ा मार्केट। ठीक है, तो उसके बाद फिर बहुत स्ट्रांग मार्केट आएगी। तो यहाँ पे वो स्विंग ट्रेडर फंस जाते हैं जब मार्केट वो हो जाती है। तो बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स आउट हो जाते हैं, और या होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो फिर वो नीचे जाता रहता है, स्टॉक नीचे जाता रहता है नीचे। तो चाहे स्विंग करो, चाहे निफ्टी करो, या कुछ भी करो, सही से आना चाहिए। तो ये है निफ्टी ट्रेडिंग एकेडमी। इंडिकेटर वैसे मेन बेचता है, इंडिकेटर मेन बेचता है। हाँ, वो ठीक है, किसी को जैसे सर मुझे मान लो। एक्चुअली जब मैं 19-20 साल का था ना, मैं कि, उसके पास गया था। कितनी उसका फीस लेता है वो निफ्टी ट्रेडिंग एकेडमी वाला? मेन बेसिक है पहले 8-9 हज़ार रुपये, जिसमें वो WM और कैंडल, बेसिक कैंडल और वो सब बताता है। पहले 8 हज़ार हम्म। थी, अभी 15-20 हज़ार होगी। ओके, वो 3 लाख किस चीज के लिए साढ़े तीन लेता लाख है? की उसका प्योर प्रॉफिट करके कोर्स है, पर हम्म। इतना दम नहीं है सर। और कितने टाइम का है वो कोर्स? 1 डे। 1 डे? 1 डे। 1 डे का कोर्स 3.5 लाख रुपए का? जी सर। वो खाली बेसिक, पहले बेसिक कवर करवा के खाली इंडिकेटर, हाँ, 3.5 लाख प्लस GST। आप उसकी अच्छा। वेबसाइट पे क्रॉस चेक कर सकते हो सर। ओके ओके। वो इंडिकेटर बेचता है, खुद के पर्सनलाइज इंडिकेटर जो। अच्छा, समझ गया, वो कोड ट्रेडिंग व्यू में खुद के कोड की ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर भी है। सर, ट्रेडिंग व्यू में वो खुद अभी आया है। पहले वो उस हम्म। पे था। ये दीपक भाई कौन सा यूज, एमी ब्रोकर पे? एमिक ब्रोकर का। अच्छा, उसमें कोड करके अपने बनवा रखे थे। हाँ। ओके, ठीक है। तो सही है, ये मोस्टली क्या करते हैं कोड वाले, कुछ कुछ तो जेन्युइन होते हैं, बट मोस्टली कहीं बाहर से ले लेते हैं। ये उसने और खुद के बनवाए हुए सर, जिस बंदे से उसने करवाया था मुझे उसका नंबर मिल गया था, तो मैं खुद अच्छा। उससे मिल के आया था। वो मेरे ऑफिस के पास में ही है यहाँ पे। दीपक भाई भी उसको जानते हैं अभी तो।
अगर उसको इतने इंडिकेटर में दम होता तो वो इंडिकेटर जिसने बनाया है वो खुद भी ट्रेड कर रहा अरे हो। सर वो बड़ी मुश्किल से तो एक्टिवा खरीद पाए जिसने कोड किया था। सही है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं ना उनके पास। उसके एक्चुअली क्या मार्केटिंग नहीं चलती, मार्केटिंग सॉलिड है, ऑफिस सॉलिड बनाया हुआ है, नीचे गाड़ी बहुत हम्म। बड़ी खड़ी की हुई है, मतलब मर्सिडीज की एक दो गाड़ी खड़ी करी हुई है, कभी इसमें आता है कभी उसमें आता है। हाँ वो तो यही है, और गुजरात में तो स्टूडेंट्स को चाहिए ही। वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में था सर, अगला कंस्ट्रक्शन का बिजनेस वाइंड अप करके फिर आया था। सही है। बताओ कंस्ट्रक्शन वाले को ट्रेडिंग कैसे आ गई? मुझे नहीं पता सर, पर वो खुद बोलता है कि मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में था। तो ठीक है अब, अ, हाँ ये एजुकेशन वही है ना, अवेलेबल नहीं है, क्या करें। जी सर। सर अभी तो मैं ये कौन से लेवल पे हाँ आता हूँ सर? है। मैं कौन से लेवल पे आता हूँ प्रभु? तुम्हारा लेवल तो सही है वैसे अब, लेकिन छोटी मोटी गलतियां अगर नहीं करोगे तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल तो तुम हो ही जाओगे अब जिस लेवल पे हो। लेकिन हाँ बड़े प्रॉफिट पे आने में भाई तुम्हें 1-2 महीने लगेंगे। लेकिन हाँ अभी तुम्हें लॉस नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे तो हो तुम। जो अभी तुमसे मिस्टेक हो रही हैं वो तुम्हें पता है कि तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें समझ नहीं आती, लेकिन उनको रोकना पड़ेगा वो मिस्टेक्स को। जैसे गलत जगह पे ट्रेड लेना, और अभी लास्ट में हमने जब वो चेक किया था तुम्हारी मिस्टेक्स को, तो तुम लेट एंट्री। एकदम हाँ लेट एंट्री ले रहे थे, बिल्कुल ब्रेकआउट या उसके ब्रेकडाउन पे। लिए भी आपने मुझे लास्ट आरएसआई में एक बात बोली थी ना, तो उसकी वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हुई। वो वीडियो में देख रहा था कि भाई आप ये वाली हम्म। कैंडल ब्रेकआउट रेंज बना, ब्रेकआउट वाली कैंडल पे ट्रेड लोगे और ये रेड कैंडल तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करवा के बाहर निकाल देगी, तो इसमें तुम्हारा हम्म। -2000। तो मैंने वो पूरी वापस वो टाइम पे गया निफ्टी में और वो वापस हम्म। फोटो क्रिएट करके आपको भी भेजी और अपने नोशन में भी डाली, रेंज वाले हाँ में। तो अब देखो तुम्हें ये सारी चीजें तो समझ में आती हैं जो बेसिक हैं तुम्हारे। पहले तो आईसीटी एसएमसी के बेसिक्स ही बहुत सारे होते हैं, फिर वो क्लियर करने पड़ते हैं, फिर मूविंग एवरेज भी तुमने किया हुआ है, और बाकी प्राइस एक्शन भी किया हुआ है। तो उसके बेसिस पे अब तुम्हें इतना तो समझ में आता है कि यहाँ से ये शॉर्ट का ट्रेड बना है। ठीक है, बस ये है तुम्हें अपनी एंट्री सही करनी है, यहाँ नहीं लेना। अगर तुम यहाँ ब्रेकडाउन पे लोगे तो लेट हो जाओगे, यहाँ लेना है, यहाँ पे या यहाँ पे लेना है कंफर्मेशन आने के बाद। ठीक है, तो वो गलती तुम्हारी शायद वो तभी हो रही है, तुम खाली 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही कर रहे हो, तुम ज़्यादा बिगर टाइम फ्रेम देख नहीं पाते, तो इसलिए ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। अदरवाइज तुम्हें अभी तुम्हारी मिस्टेक्स तो बहुत ही कम होनी चाहिए, इतना तो है अभी तुम्हारा लेवल। वो शायद वो इसी वजह से हो रही है कि ये सब की वजह से कई बार तुम खाली छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो वहाँ पे कंफर्मेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। अरे सर मैं भी कभी कभी है ना वो ग्रीड में आ जाता हूँ, कभी मेरे वो फीलिंग्स, बड़ी बड़ी कैंडल देख के फीलिंग्स वो हो जाती है कि भाई अब बाय करना है, फिर मुझे आजू बाजू कुछ दिखता नहीं है। ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक इस चीज की वजह से मुझे दिक्कत दे रहा है। हाँ उसको वो प्रैक्टिस करो कि बड़ी कैंडल बनी तो अब जैसे यहाँ पे तुम जैसे बाय अपनी कर रहे हो। एक तो अपनी वो क्लाइमेक्स कैंडल एंड में बन गई तो भाई और बड़ी कैंडल बनी, तो लोग हम्म। क्लाइमेक्स कैंडल में बाय कर लेते हैं और वो वहाँ पे बड़ी बिग फिश वहाँ पे उनको पकड़ा के चली जाती है। तो हम्म। कभी कभी मुझसे ये भी हो जाता है सर। हाँ ये उस समय वो अब इमोशंस मुझे ट्रिगर। दिखाई, उसके बाद वो मेरा अकाउंट रेड में आने लगता है, मुझे दिखता है कि अब मैं क्लाइमेक्स कैंडल पे फंस गया हूँ। हाँ इमोशंस ट्रिगर करती हैं वो कैंडल्स। तो ये है, उसके लिए तो देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइंड को सेट करना पड़ेगा कि मुझे अपने सेटअप पे ट्रेड करना है ऐसे। अब जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, अब यहाँ लगेगा ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, जी सर। लेकिन जिस अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे तो फंस गए तुम, यहाँ पे ये रेंज में फंस गया, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। और एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे अब ये वाला कैंडल है, हमने उधर देखा कि इधर जब गया तो ये 70 के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे
ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है, जी सर। ठीक है। तो डाइवर्जेंस दिखा रहा है मींस ये नीचे जाने वाला है। तो ऐसे में कंटिन्यूशन पर्ज वाले ट्रेड मत करना, नीचे जा रहे थे। यहाँ यहाँ ले लेना चाहे, यहाँ पे तो जब ये ब्रेक कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है ये ब्रेक करके, तो यहाँ तो ले लेना, ठीक है। अब ये इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, मतलब ये यहाँ से ब्रेकआउट किया। बेसिकली ये वही बन रहा है जो हम बिगर टाइम फ्रेम में करते हैं। यहाँ ये कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल तो होता नहीं है। तो इसने क्या किया, पहले मैनिपुलेशन किया फिर रिवर्सल किया, ठीक है। या इसको चाहे ऐसे लगा लो, स्ट्रेट लगा लो। तो मैनिपुलेशन करने के बाद रिवर्सल किया इसने, तो फिर ये रेंज में घूमता रहा, ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे ये देखो वीकनेस दिखा रहा है। दूसरा टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया यहाँ पे। तो इससे तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे तुम कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अ, दीपक भाई जो है ना थोड़े कम कम ट्रेड लेते हैं, और उन्होंने एएमडी, ये क्या नाम है उसका, एडीएक्स, एडीएक्स काफी टाइम जी शायद सर। उन्होंने लर्न किया है, बता रहे थे वो। काफी टाइम उन्होंने उस पर दिया है, 5-10 साल, पता नहीं कितना बता रहे थे वो। तो वो क्या करते हैं वो, क्योंकि वो कम ट्रेड लेते हैं, बिजी रहते हैं, तो उनके एडीएक्स में कंफर्मेशन आया, मूविंग एवरेज में आया, और जब दोनों और कुछ एसएमसी के कॉन्सेप्ट लगाए, तो दोनों तीनों को मिला के फिर वो अपना ट्रेड लेते हैं। खैर वो एक चीज और है, वो उसमें करते हैं, डब्बे में करते हैं। तो और मेनली फ्यूचर करते हैं, तो ऑप्शन जैसा ये होता नहीं वोलेटिलिटी उसमें। तो लेकिन वही है, डब्बे वाला रिस्की तो रहता है, पता नहीं अब उनका जो भी लिंक है उनका। लेकिन हाँ, अ, अगर जैसे तुम्हारी गलतियां हो रही हैं, तो तुम भी अगर इसको आरएसआई को यूज करोगे इसके साथ, तो गलतियां कम हो जाएंगी। तो थोड़े टाइम के लिए चाहे, या लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एसएमसी प्लस एमए, मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई, ये तुम्हें आलतू फालतू चीजों से बचा लेगा, ठीक है। कई कई लोग आरएसआई प्लस मैकडी भी यूज करते हैं, बट उसकी नीड नहीं है, इतना बहुत है। वो अननेसेसरी एक और, वरना एलिमेंट हो जाएगा एक और। तो इतना इतना ही करोगे तो अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, मैकडी वगैरह की नीड नहीं है। अ, तो तो वही चीज है, इसको यूज करना आना चाहिए। और यहाँ पे वो हमें बता रहा था, वही मैं तुम्हें दिखा रहा था ये। तो यहाँ पे एएमडी, ये यहाँ पे दिखा रहा था। अब इस इधर ये ब्रेकआउट, इधर इस जोन पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, वो डाइवर्जेंस शो कर रहा है 1132। तो 1132, नहीं ये भी हायर हाई बना रहा था 1132 को, लेकिन हाँ आरएसआई में डाइवर्जेंस शो कर रहा है ये, सेम बैंक निफ्टी है। इसका मतलब हमें ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेड नहीं लेना। एक चीज और देखो, मैंने ये बोला था, अगर मैं देखो इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको, और यहाँ पे भी एक कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं लाइट ग्रीन,
इसको भी ग्रीन, इनको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ 60 60। और इसको कर देता हूँ 40। ठीक है, तो ये देखो 60 40 के अंदर घूम रहा है जी सर। रेंज। 60 40 तो रेंज में था ये। टाइम टाइम आया, टाइम अलाइनमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ से आरएसआई ने ब्रेक किया, यहाँ से इसने किया टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, साथ में हमने सेटअप्स लगाए अपने, और ये रॉकेट बन गया। ठीक है, नीचे से जब आएगा ना, नीचे से कोई चीज अगर आती है उसमें मोमेंटम होता है। मतलब इधर से कोई स्टॉप लॉस हिट करके आएगी तो मोमेंटम होगा, तभी इसमें एक स्पीड थी। लेकिन उसके बाद ये 60 40 में घूमता रहा, तो ये रिटेलर टाइम में ये घूम घूम रहा था। ठीक है, इधर भी इधर भी इस पूरे रेंज में, वैसे तो ये ट्रेड बना था मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर गया था ये। ठीक है, फिर ऊपर ये 70 पे नहीं गया, वहीं से घूम गया वापस, और यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ से भी इसने ब्रेक किया। ठीक है, तो उसके बाद ये नीचे ब्रेक कर गया। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली इधर जो है ना, इधर 60 40 में रेंज में रहता है, ये देखो। ऊपर ब्रेक कर रहा है, 70 तक नहीं जा पा रहा, नीचे आ जाएगा। मतलब मोमेंटम नहीं है, ऊपर ब्रेक कर रहा है, 70 के ऊपर जा रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग है। तो आज इसका मोमेंटम स्ट्रांग था। ठीक है, तो ये है। आ रहा है समझ में? जी सर, आ रहा है। ओके, बस इसका यूज ये है कि तुम कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो ऐसा। इसको जब देखना, जब तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए किसी भी मूव में, कंफर्मेशन मींस कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अ, इसी इसी का कंफर्मेशन मींस कहीं पे भी ले लेते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, इधर वाला पार्ट है, इधर आरएसआई के ऊपर है ये। ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, तो आ, इधर जब ये ब्रेक किया ना इसने, इधर मूविंग एवरेज को, इधर ब्रेक किया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, तो इधर आरएसआई का भी सपोर्ट टूटा। लेकिन अभी ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसका टारगेट दिख रहा है। तो ये गया जरूर, गया, लेकिन बस अपने टारगेट से घूम गया, यहाँ से टारगेट से घूम गया। अब जब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है ये, ब्रेक कर रहा है अपने हाई को, मतलब ये लॉन्ग का ट्रेड हम ले सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर ब्रेक किया, टारगेट पे पहुंचा, टारगेट पे जब ये पहुंच गया, तो यहाँ पे वीकनेस पता नहीं चलेगी, इसका डाइवर्जेंस 1 मिनट में पता चलेगा, तो 5 मिनट, तो 1 मिनट में पता चलेगा। रिप्ले, ओके, देखो डाइवर्जेंस आ रहा है, टारगेट के पास अगर डाइवर्जेंस दिखाए, ठीक है, तो ये पहला इंडिकेशन है, ये पहला इंडिकेशन है।
उसके बाद 70 को क्रॉस कर दे, निकल जाओ। 70 को क्रॉस कर दे, साथ में ये भी तोड़ दिया, निकल जाओ, एग्जिट कर दो, रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, तो और वैसे भी ये हम सेल ऑन राइज वाला ट्रेड कर रहे थे, तो ये वीकनेस दिखा रहे। और उसके बाद चाहे इसमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, तो शॉर्ट का ट्रेड कैसे बनेगा? देखो शॉर्ट का ट्रेड, इसमें हम इसमें भी डबल चेक कर सकते हैं। एफ बन गया, तो अगर ये ऊपर जाके नीचे जाएगा और यहाँ से RSI भी ब्रेक करेगा, तो हमारा शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इसने भी नीचे ब्रेक कर दिया, ये इसका लो था, यहाँ से लो कट कर दिया इसने, तो यहाँ पे ये वीकनेस दिखाने लगा, तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। गया सही, तो देखो आ गया टारगेट ये यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ से इक्वल हाइस जी सर। और और ऑर्डर ब्लॉक, जब इसने ये ब्रेक किया तो ये भी ब्रेक हो रहा है, शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अच्छा, ये तुम कंटिन्यूएशन पर्ज में यूज कर सकते हो, ये कंटिन्यूएशन पर्ज बने हैं ना, ये जब ये लो ब्रेक कर रहा है तो RSI भी ब्रेक कर रहा है, मीन्स शॉर्ट का ट्रेड बड़ा अच्छा बनेगा। और मूविंग एवरेज नीचे है, और ये देखो ये कहाँ से जा रहा है, FEG से और ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से लिक्विडिटी लिया। ठीक है, सेम इधर से भी हमें कंफर्मेशन जब आया, और ये भी ब्रेक कर रहा है शॉर्ट, शॉर्ट। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रेड बनेगा ये। तो ये बस यही है कि तुम्हें गलत ट्रेड से सेव कर लेगा काफी। इसमें इसमें पहले ही इसने बता दिया, इस कैंडल में ही बता दिया वीकनेस। 1 मिनट में तो खैर पहले ही आ जाएगा, शॉर्ट का ट्रेड ही था ये, इधर के टारगेट्स के लिए, नीचे के टारगेट्स बने थे ना इसमें तो। ओके, आ रहा है समझ में ये? जी सर। अगर तुम लाइव मार्केट में ये देखते हो ना, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है प्रीवियस कैंडल या वीकली लो से, तो स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं। ठीक है, अब अभी वैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, स्लोप अभी तो पूरा डाउन ही है। ठीक है, तो इसमें भी हम अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अप क्लोज कैंडल, ये अप क्लोज मानेंगे इन दोनों को, उसके बाद डाउन। तो अप क्लोज कैंडल क्या थे यहाँ पे, ये थे, ये वाला जोन। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल हाइस बने हुए हैं, अगर ये मान लो इधर जाता है और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है। ठीक है, तो यहाँ तक गया, मतलब इस इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, और ये लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे। ठीक है, और ये हमारे लेग का अ, इतना ही है, मतलब इधर से काउंट होगा ये स्विंग, इधर से ही काउंट हो।
50% का मूव, मतलब 50% तक का टारगेट होना चाहिए इसका। अगर यहाँ से लगाऊं और ये वाला ये वाला लो, 50% का आ रहा है। फ्रैक्टल लगा के देखते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो। ये स्विंग हाई है, ठीक है, लास्ट। तो यहाँ से एक बार लगा लेते हैं। ओके, हाँ वही 0.5 तक। तो ये इतना डेड कैट बाउंस के लिए इतना अगर आता है ये, तो यहाँ से अच्छा गिरेगा फिर। तो देखते हैं अभी क्या करता है। और यहाँ पे जोन भी है, ये जोन भी है यहाँ पे, तो वही वही टारगेट दे रहा है ये। अ, ये जोन भी बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो यही यही जोन का टारगेट आ रहा है, यहाँ से जाएगा नीचे। अभी सेलोन राइज का ही बना हुआ है, क्योंकि लोग इसमें भी लॉन्ग का सोच रहे थे। यहाँ से फिर नीचे जाएगा, इधर का टारगेट देगा। इस बार इसको ये ब्रेक करना चाहिए, इसको ये वाले गैप डाउन रिवर्सल कैंडल को। लेकिन इसको ब्रेक करने से पहले ये एक बार ऊपर जाएगा, तो फिर इसे ब्रेक कर देगा, और हो सकता है फिर यहाँ से लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेके और फिर ऊपर। तो बहुत नीचे का टारगेट आ रहा है। ओके, हाँ ये बने हुए हैं ना यहाँ पे, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और इधर से भी आया था ये, इधर का बना हुआ है ये। लेकिन वही है, इधर का इम्पैक्ट आएगा 50% फिर नीचे। कल का तो व्यू देखो ऊपर का रहेगा हमारा। कल इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो व्यू ऊपर का रहेगा, क्योंकि अभी ये ऊपर, ये 50% मूविंग एवरेज से भी दूर है, तो पुल बैक करेगा एक। ठीक है, तो 75 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं। इसको इसने मिटिगेट कर दिया, तो मिटिगेट हो चुका है, और ग्रीन कैंडल ही बना है, तो ऊपर जाना चाहिए इसे। मतलब ऊपर का ही ट्रेड बना हुआ है। ये वाला कैंडल, ये लास्ट कैंडल था, तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ये रुक सकता है, बट क्योंकि ऊपर 50% का टारगेट है, तो मिटिगेट कर देगा ये, और ऊपर जो भी हमारा टारगेट बना हुआ है वहां तक जाएगा ये। तो यहाँ तक ये वाला लो तोड़ा था ना, तो यहाँ तक जाएगा ये, इधर तक। ठीक है, तो यहाँ इसका मॉडल कंप्लीट हो जाएगा ऊपर, और यहाँ से फिर गिर जाएगा ये। इधर नीचे नीचे बाइंग एरिया में ये सपोर्ट है, ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो बाइंग का, और ये नीचे, तो इधर अगर ये गैप अप नहीं हुआ, इधर इसको गैप अप करके नहीं निकाला, तो यहाँ से भी एक ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि ये गैप बना हुआ है। इसको एक टाइप का एफबीजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? हाँ, मतलब गैप एफईजी होता है एक तरह से, क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं ना। फेयर वैल्यू गैप बस लाइव मार्केट में बनता है, ये हमारा उसमें बनता है। गैप्स को गैप्स को अगर ये इसने निकाला नहीं, तो कहीं ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ से गैप फिल होके नीचे एक पुल बैक कर सकता है, तो पहले इसे मिटिगेट करेगा और फिर ऊपर जाएगा।
अगर हाँ ये गैप अप हो गया, अगर इसके ऊपर गैप अप करके यहाँ सस्टेन करके निकलता है तो ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। दो कंडीशंस हैं। देखो अभी इसने मिटिगेट कर दिया, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो अगर ये कल गैप अप होता है और वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर का टारगेट बनेगा। ऊपर कहाँ तक का बनेगा? पहले तो यही जो हमारा जोन है यहाँ तक का, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करता है तो मतलब ये अपने बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसे जाना चाहिए फिर यहाँ तक, मतलब चला जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक का तो टारगेट ले सकते हैं हम आराम से। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी गैप था लेकिन इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो ये हमारा ये भी ये एक स्विंग वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा स्विंग, ये भी लिक्विडिटी एरिया हो गया। तो या तो फिर अगर इसे वापस आना होगा तो इस जोन से आएगा, ठीक है, या फिर इसी वाले ऊपर वाले एरिया से, क्योंकि यहाँ पे इसने ये ब्रेकर बनाया था और उसी ब्रेकर में यहाँ पे गैप भी है, मतलब एफईजी भी है, तो इसी इस जोन से आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से लिक्विडिटी लेगा और ऊपर ये जोन है एफईजी वगैरह, तो यहाँ से आ सकता है। तो कल क्या कर सकता है? गैप, सपोर्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेशन, ब्रेक और रिवर्सल। रिवर्सल फिर इसी को रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर, ऊपर का टारगेट कल नहीं देगा, मे बी परसों या जो भी है, तो ऐसा कुछ कर सकता है। हाँ अगर अल्टीमेटली ये इसे ऊपर ऊपर। करके यहीं से रिजेक्शन ले रहा है तो फिर नीचे आएगा फिर वापस, ओके। मतलब यहाँ पे गया और यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है तो नीचे आएगा फिर ये जोन, क्योंकि इस यही जोन बचा हुआ है फिर तो यहाँ पे आएगा फिर दोबारा से, लेकिन इसके चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। पहले तो ये इधर ये तो मैंने चेक ही नहीं किया। पहले तो ये इधर सपोर्ट लेगा ना, अगर रिजेक्शन भी लेगा ऊपर से तो ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेगा पहले तो, अगर यहाँ से लिया तो फिर यहाँ तक का टारगेट लेगा ये इस गैप का। तो वही चीज देखनी है कि ये गैप से क्या करता है, मतलब ये उसके ऊपर ओपन होता है वहां पे, रेंज बना के ऊपर जा रहा है उसको सपोर्ट की तरफ, या फिर वहां से रिजेक्शन लेके यहाँ से उसको मिटिगेट करके दोबारा ऊपर जाएगा, तो वो देखना होगा। लेकिन ये जोन्स हैं, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, फिर ये गैप है और फिर ये वाले एरियाज हैं, ठीक है। तो ये हमारे जोन्स बने हुए हैं। और कल नीचे चला जाए तो वो मेरे को मुश्किल लग रहा है कि नीचे पूरा रिवर्स हो जाए, नहीं, वो थोड़ा सा टफ है। बट फिर भी ठीक है, वो अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले तो इसको मिटिगेट करना पड़ेगा, तो इसको मिटिगेट करने के लिए ये तभी मिटिगेट होगा जब ये ऊपर से आएगा, और तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बस वही है, देख के करना अपना ट्रेड। और डेली टाइम फ्रेम में तो देखो काफी दूर है ये मूविंग एवरेज, तो रिवर्सल ही बन रहा है ये। तो लेकिन हम 80% अपने साइड रखेंगे, 20% या 10% फिर भी हम रेडी रहेंगे अगर कुछ अपोजिट आता है तो जोन्स पे हम देख के ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। बट 80% इसके चांस है ऊपर जाए, यहाँ से रिजेक्शन, इस वीक जाएगा ऊपर, इस वीक यहाँ से रिजेक्शन, फिर नीचे। थोड़ा ये भी है कोई न्यूज़ व्यूज ना आ जाए रात को, बस इधर वो कर दिया उधर वो कर दिया किसी ने अभी वैसे लग नहीं रहा होगा, अ, अभी नहीं लग रहा, वैसे भी ऊपर जाने का वो बना हुआ है अभी, तो ऊपर जाएगा अभी तो देखते हैं अभी।
चलो प्रैक्टिस करो इसका। जी सर। विक्स भी अच्छा खासा बना हुआ है। ओ, और ये मिस्टेक्स हो रही हैं, इसको थोड़ा मिटिगेट करो, मतलब ये देख के करो। आज तुम्हारे 20 कितने बनते? आज तो तुम्हारे 8-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता तुम्हें, वो स्टार्टिंग वाली मिस्टेक नहीं करते तो कोई नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट मैटर करता है। लास्ट वाला ट्रेड अच्छा पकड़ा ये अच्छा एनालाइज किया, लिक्विडिटी स्वीप। मैंने या एक्चुअली आरएसआई वाली वीडियो भी कंप्लीटली देखी नहीं थी, वो आज आफ्टर मार्केट ही देखी अभी। तो उसमें 5 और 15 मिनट का वो सब बाकी था सर, वो अभी देखने के बाद पता चला है। हाँ, ये लिक्विडिटी स्वीप, ये सही कैच किया, एक्सपेंशन। तो सही है, तुम ट्रैप नहीं हुए। और ये, लेकिन ये अच्छा किया तुमने, ये एक अच्छी तुम्हारा, एक अच्छे ट्रेडर का वो है ये। लॉस तुम्हें समझ में आ गया, फटाफट उसको रिकवर कर लिया, तो ये अच्छा किया। मतलब यहाँ पे कहीं फंसे तो वो कवर कर लिया फटाफट, और ये ट्रेड भी अच्छा ले लिया। कितने लॉट से कर रहे थे आज? दो? अच्छा, 2 लॉट 2 लॉट। ओके, 2800 प्रॉफिट है जी अभी सर। तुम्हारा। 1800 प्रॉफिट है। 1800, 2800 पहुंच गया था। हम्म। पांच ओके हजार के ओके। लॉस के बाद भी 28 प्रॉफिट पहुंच गया था। और ये वाला कंबाइन करता मैंने, एक्चुअली वो रेंज में अटक गया सर। हम्म, कोई नहीं, रेंज भी समझ में आ जाएगा ये, तो रेंज का भी आ जाएगा समझ में। सही है, ग्रीन मैटर करता है, तो लॉस से बेटर है। नेट मुझे गैस ऐसा जा रहा है नीचे, शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, दिखा नहीं सर। ये देखो। रिजेक्शन ले रहा है ये, यहाँ से रिजेक्शन। अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं। ओके, वीकनेस ही है वैसे तो, जी सर। लेकिन यहाँ से बाइंग भी आ रही है, रेंज में है थोड़ा। एक बार वीक वैसे का इम्पैक्ट तो आएगा ही सर, ये जो वीक बनी हुई है बड़ी वाली। हाँ, ये थोड़ा सा है। और वैसे शॉर्ट का ही बना हुआ है, बार बार रिजेक्शन। ये क्लोजिंग हो जाएगी ना 1 आवर की, अभी तो लेकिन टाइम है, 30 मिनट्स देखते हैं। ओके, इस कैंडल के अभी नीचे गया नहीं है ये, यहाँ पे आरएसआई वीकनेस दिखा रहा है लेकिन। रेंज में फंसा हुआ है वैसे ये यहाँ पे पूरा। एक बार क्लोजिंग आ जाएगी तो कंफर्मेशन आ जाएगा, रेंज है ये। यहाँ से इसने स्टॉप हंट किया, ऊपर से भी किया, डबल पट सेटअप बना, नीचे आ रहा था अभी यहाँ पे। अ, एक कंफर्मेशन और अच्छा बनेगा अगर ये इसको ब्रेक कर दे, रीटेस्ट करे, तो सेकंड लेग अच्छा बनेगा, मतलब इस चॉपीनेस से बाहर निकल जाए, ब्रेक रीटेस्ट, वो अच्छा बनेगा ट्रेड, उसमें कंफर्मेशन भी आ जाएगा। टारगेट टारगेट इसके नीचे के बने हुए हैं, ये बेसिकली इसी को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा है, सेल मॉडल बना हुआ है ये। तो एक तो ये जोन है, ये जोन पे टारगेट रह सकता है इसका। ये यहाँ से तो इसने AMD करके ऊपर चला गया था, सेम वही सेटअप जो आज तुम निफ्टी में देख रहे हो, AMD ऊपर, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे कहीं निफ्टी रुका हुआ है, ऐसे ही उसमें भी कुछ बना हुआ है ऊपर से नीचे, और ये 50% तक गया लिक्विडिटी स्वीप की नीचे, ये सेल मॉडल। अब यहाँ से कंफर्मेशन आता है तो यहाँ तक का टारगेट है इसका,
शॉर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और डबल पर्च कर दिया है इसने, कंफर्मेशन आना बाकी है। RSI वीकनेस ही दिखा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, बहुत नीचे है, 50 से नीचे है, 40 से ऊपर ही नहीं जा पा रहा, वीकनेस है। ठीक है, और वीकनेस कंफर्म करना हो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालो, ये ब्रेक हो, ये ब्रेक हो, शॉर्ट। यहाँ पे, यहाँ पे भी इसने जब ये ऊपर गया था तो यहाँ पे अपना ये हाई ब्रेक किया था, मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो कंफर्मेशन था लॉन्ग। ये देखो डाइवर्जेंस दिखा रहे, शॉर्ट के लिए कितना अच्छा कंफर्मेशन बना हुआ है। कहाँ पहुंच गए ये, या तो आंख बंद करके शॉर्ट कर दो। मतलब इतना इतना पावरफुल होता है सर सेटअप के डाइवर्जेंस? साथ, सेटअप के साथ है ना, ऐसे ही नहीं। मतलब ये अपना कंटिन्यूशन पर्स वाला सेटअप बना हुआ है, एफबीजी से नीचे जा रहा है, हम्म। पीछे एफबीजी बना हुआ है। ये वो सेटअप बना हुआ है ना डेड कैट बाउंस का, और ये FEGB ओके। है। हाँ। ठीक है, तो ये डेड ऊपर कैट गया। बाउंस का तो मेरे को आइडिया नहीं, दिमाग में नहीं मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया। वो डेड सर कैट बाउंस एफबीजी कुछ वाला तो नहीं है, दिखाई दिया बस था। जो हम फिबोनाची लगाते हैं ना, हाँ। तो हमारा पहला टारगेट वो उसके इक्विलिब्रियम तक रहता है, तो ये प्रीमियम जोन में चला गया, तो यहाँ से अगर ट्रेड बनेगा तो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, डबल टॉप, यहाँ पे डाइवर्जेंस, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, और यहाँ से आग बंद करके शॉर्ट कर दो, पूरा वीकनेस है, पूरा। आराम से शॉर्ट करके बैठ जाओ, 50,000 बन गए तुम्हारे। तो अच्छा है ये, अच्छा सेटअप बना था। सेम क्रूड में भी बना था, क्रूड, US ऑयल। तो ओके, थोड़ा सा 1 आवर में देखते हैं। हाँ, 1 आवर। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला लेग चल रहा है, इसमें वो लगा लेंगे फिबोनाची, ऊपर से टॉप से बॉटम तक इस वाले डीलिंग रेंज के प्रीमियम जोन में पहुंच गया। ठीक है, और हमारा मूविंग एवरेज ये भी है, ऑर्डर ब्लॉक है, अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप किया इसने। ठीक है, अभी RSI के ऊपर है और मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और साथ में इसका सपोर्ट भी है। ठीक है, तो दोबारा ऊपर गया, डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो इधर सेकंड कैंडल में ही ये नीचे जा रहा है। ठीक है, रिजेक्शन किया और यहाँ पे नीचे जा रहा है, शॉर्ट कर दो, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर दो आराम से, इतना, इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें तो नहीं दिखेगा, उसमें दिखेगा। हाँ, M6 वाले में मैं देख रहा था हाँ, सर। तो सर इसका सेटअप वो कैसे बना है सर, एक बार वापस बता सकते हो सर, थोड़ा सा कट गया था। देखो, सबसे पहले किसी भी सेटअप के लिए डीलिंग रेंज देखते हैं, तो 4 आवर, मान लो ये है, ये हमारा डीलिंग रेंज है। ठीक है, तो ये बना डीलिंग रेंज, प्रीमियम जोन में है। ठीक है, 0.5 के ऊपर पहुंच गया, 1 आवर में आओगे, 1 आवर में तुम्हें यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ये रहा।
ये वाला कैंडल, ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो यहीं पे आके इसने रिजेक्शन कैंडल्स बनाए। अभी मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, आरएसआई के ऊपर है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। स्मॉलर जी टाइम सर। फ्रेम में बन जाएगा शॉर्ट, छोटा सा, लेकिन वैसे अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो नहीं बना। उसके बाद ये ऊपर गया अपना, जो भी ये डबल टॉप वाला सिचुएशन करता है, ये इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये किया, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक किया और उसके बाद ये नीचे आ गया, और यहाँ पे ये नीचे भी जा रहा है, आरएसआई भी नीचे जा रहा है, यहाँ से भी नीचे ही जा रहा है ये, मतलब वीकनेस तो है। तो सेकंड कैंडल में ही इसने जब ये वापस आया अंदर, तो यहाँ पे ये वीकनेस दिखा रहा है आरएसआई, मतलब इसके नीचे आ गया। जी सर। तो यहीं से शॉर्ट करके बैठ जाओ आराम से, ये छोटा सा स्टॉप लॉस और यहीं से कर दो। आज 230 पे ये ट्रेड बना था, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट कर दो और इतना टारगेट ले लो। 230 का ट्रेड बना था ये, 230, ओके। इसमें हाफ एन आवर के कैंडल, हमारे मार्केट में ओके टाइम रेंज अलग आती है। 3 बजे सर। 230, ओके, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। 500 पॉइंट, 586 पॉइंट अगर नीचे का तक फाइव काउंट एटी करें। सिक्स में तो बहुत पॉइंट बन जाते इसमें, क्रूड में। 100 का है इसका वो, तो 100 × 500। 58,600। और उसका हाफ भी लगा लो ऑप्शंस में, अगर हाफ या 60% 29,300। मिलता, तो एक लॉट में ही हो जाता, बढ़िया प्रॉफिट। तो अच्छे ट्रेड्स बनते हैं आराम से, टारगेट्स भी बड़े बन रहे हैं, यहाँ टारगेट भी अच्छा खासा बन रहा है। शॉर्ट कर दो बस अपना कंफर्मेशन के साथ। तो अब तो खैर ये डाउन ट्रेंड में है, और अब ऊपर से दोबारा रिजेक्शन लेगा तो फिर देखते हैं कुछ बनेगा तो। इसने यहाँ पे एएमडी तो कर दिया, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और ये, लेकिन ये लो नहीं टूटा है अभी, सर ये 200 रुपये ऊपर। बैरल तक नहीं गया। 200 रुपये बैरल, सॉरी, $200 बैरल। अरे 200 बैरल पहुंच गया तो हाहाकार मच जाएगा। जा सकता है, अगर इनका ये टेंशन सॉल्व नहीं हुआ और ऐसे ये चलता रहा तो जा सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी वो सिचुएशन थोड़ा थोड़ा वो हो रही है ना, सॉल्व हो रही है। वो कह रहा है कि हाँ, कि मैं चाइनीज युआन में लूंगा पैसे, मतलब उसमें नहीं जी करेंगे सर, हम डील यूएसडी यूएस में नहीं में। लूंगा, चाइनीज युआन में लूंगा। हाँ, और हम उनको जाने देंगे। तो वो ये सप्लाई तो चल रही है, मतलब जो लोग वो चाइनीज युआन में कर रहे हैं, तो ईरान के तो शायद जा रहे हैं ये, तभी एलपीजी वगैरह ये आ रहा है, पेट्रोल वगैरह। हाँ, इनका रुका हुआ है शायद प्रोडक्शन, गल्फ कंट्रीज और दूसरों का, लेकिन वो भी दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, बट कम कम आता है वहां से, रेड सी से कम आता है। तो वही है। अभी कुछ हुआ तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा यहाँ तक। ये अभिषेक अभिषेक जी ऑयल टैंकर में ही तो है, ओके। ऑयल टैंकर में ही है। समुद्र में घूमते रहते हैं। हाँ, मर्चेंट नेवी है सर, बढ़िया है सर। अच्छी 15 लाख रुपीज सैलरी सैलरी है। अच्छी, 15 लाख की सैलरी सैलरी है, अच्छी। 6 महीने काम करना है। और 6 महीने की सैलरी नहीं मिलती सर। आराम हाँ, से छह बैठ के महीने नहीं मिलती हाँ, 6 महीने घर पे रुकना सैलरी। पड़ेगा। हाँ, 15 लाख सैलरीज का अराउंड। अच्छी है। हाँ, सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन वही है, हर कोई नहीं कर सकता, हार्ड वर्क है,
कई लोग नहीं कर पाते, तो अब जो कर पाता है ठीक है। वैसे तो बिजनेस ज्यादा बेटर होता है, बट ठीक है, जिसको जॉब करना है तो उसके लिए अच्छा है, वो सैलरीज अच्छी हैं वहाँ पे, तो बढ़िया है। चलो फिर जी रैप अप सर। करते हैं आज, इसको जी देखना सर। रिकॉर्डिंग को, जी तुम्हारी सर। मिस्टेक्स और कम होंगी। बाकी अभी तुम्हारा लेवल इतना तो है, तुम्हारा लॉस वॉस नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने चाहिए। वही है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, उसके ऊपर फोकस कर लोगे तो मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी। इधर उधर बस एंट्री, ये वो कुछ सेटअप्स गलती, और कभी तुम जल्दी निकल रहे हो, तो वो सब सही करना है। और वो सही हो गया तो रेगुलर प्रॉफिट आने लग जाएगा, तो वो तो अभी हो जाना चाहिए जल्दी। और बाकी यहाँ 1-2 महीने में तो और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आएगा, फिर तुम्हारा ये मिस्टेक्स कवर हो गई तो फिर तो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी छोटा मोटा है बस, वो कहते हैं ना, वो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, अब उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है पूंछ निकालने में। जी सर। निकालो, पूंछ भी निकालो। चलो फिर ठीक है, मिलते सर हैं। लगा हुआ तो हूँ सर, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ सर। हाँ, तभी मैंने ये आरएसआई तुम्हें इसलिए बताया, ये डबल कंफर्मेशन के लिए। ऐसा तो है अ, नहीं सर कि मैं बीच में इतना 99% कवर करने के बाद अभी भागने की सोचा हूँ। मैं तो लगा हुआ हूँ सर। हाँ, वो तो कोई भागेगा उसी का लॉस है, जी सर। मेरा क्या नहीं जाएगा। मैं आपके लिए बोल नहीं रहा, मैं तो लगा हुआ हूँ सर। जी सर। हाँ, जी चलो सर। ठीक है, फिर जी नेक्स्ट सर। क्लास में मिलते हैं। जी सर। ओके, ठीक है, थैंक यू।